ये आबादी, ये इलाका, ये दुकानें, ये बिल्कुल अचानक से गिरा दी गई है। ये जो जगह गिरी है ये आपकी मलकियत में थी? जी, ये हमारी मलकियत में है। साथ वाली ये हमारे साथ हमसाए थे, ये उनकी थी। हमारी वो है, उन्होंने ऊपर से गिरानी शुरू कर दी है। हमारे साथ वाला एक घर था, उसको भी उन्होंने गिरा दिया है। ये मियां नवाज शरीफ का हल्का है। ये लोग उनके वोटर हैं, वो जादू से नहीं जीत जाते, वो इन लोगों की वजह से जीतते हैं। एक बिल्डिंग जो है मगरिब के करीब गिरा दी गई। आपकी बिल्डिंग भी एक्वायर है, जी, आपको भी नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं है। जस्ट फरवरी आके उन्होंने हमें जस्ट वो एक वार्निंग दी है, थ्रेट दिया है। कितना टाइम मिला आपको घर खाली करने के लिए और कितनी देर में आपने घर खाली कर दिया? बस 2 दिन का इन्होंने कहा जी 2 दिन में घर खाली करें आप। ना हमें कोई नोटिस दिया इन्होंने, ना हमें कुछ बताया हमारा रजिस्ट्री इंतकाल है, ना कोई पैसे बताए इन्होंने। मतलब आपकी हमशीरा का ये घर है, बेटा कोई नहीं है, बेवा है, अकेली थी और उनका जो सर्किट था वो ये नीचे किराएदारी से चल रहा था, अब वो भी खत्म। वो भी खत्म हो गई, बेचारी रो रही है, तड़प रही है, कुछ नहीं हो सकता। एक सफेद पौश घराना यहाँ पर था, तो फिलहाल तो है, कल तक होगा ये कोई गारंटी नहीं है। वही हुआ जिसका डर था। कुछ दिन कबल हम यहाँ पर आए, हमने सादात मार्केट दिखाई जो बिल्कुल दाता की नगरी के बिल्कुल सामने है और वहां पर सादात फैमिली रहती है। हम उनका प्रोग्राम करके गए, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने दिखाया, उनके दरबार वहां पर मौजूद थे, मसाजिद थी, मंदिर थे, दरख्त था, अभी भी वो तो मौजूद है। उससे लेकर ये आबादी, ये इलाका, ये दुकानें, ये बिल्कुल अचानक से गिरा दी गई है। बिलबिलाते रहे वो लोग कि यार हमें बता तो दो, हमें हमारे पास कितना टाइम है। अगर डॉक्टर इलाज करते हैं तो वो बताते हैं कि यार आपके पास अभी इतना टाइम है, आप इस अरसे में जितना बेहतर कर सकते हैं करें, कोशिश करें, हो सकता है कि अल्लाह आपको शिफा दे दे। यहां पर ये मलकियती रकबा रखते हुए जिनकी अपनी मलकियत में है, उनकी जाती प्रॉपर्टी अपनी है, कागजात उनके पास है, सिर्फ इतना टाइम दिया कि उठाओ सामान, चले जाओ यहां से। मोहलत मांगी तो ये एक बिल्डिंग गिरा दी गई है। बिल्डिंग के ओनर मेरे साथ मौजूद है, इनके घर भी यहाँ पे है, रिहाइश यहाँ पे रखते हैं, कारोबार भी यहाँ पे करते हैं। अब इनकी दुकान तो एक तो गिर गई है, बकाया क्या मामला चल रहे हैं? फैसल साहब जरा बताइएगा, कितना टाइम आपको दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, क्या कहा गया, किस तरह से ये बिल्डिंग गिराई गई, इस हवाले से बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं पार्टीशन से पहले के। ये हमारी जगह थी। ये सर्वे वो कर रहे थे कि हमने लैंड एक्वायर करनी है, लेकिन हमारा ख्याल था कि ये लोग हमें टाइम देंगे, प्रॉपर नोटिस देंगे और उसके बाद लोगों को बताएंगे कि उनको किस तरह वो कितनी पेमेंट क्या करनी है उन्होंने। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। वहाँ टीपा के जो LDA के वो जो डायरेक्टर हैं वो आए, उन्होंने कहा कि आपके पास 2 दिन है, कल तक आप जो है ना अपनी जगह खाली कर दें। जिसकी वजह से हम लोगों को इतनी मुश्किलात आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ शिफ्ट हों अपनी फैमिलियों को लेकर। ये सारे मामला है। फैसल साहब, ये जो जगह गिरी है ये आपकी मलकियत में थी? जी, ये हमारी मलकियत में है। साथ वाली ये हमारे साथ हमसाए थे, ये उनकी थी। हमारी वो है, उन्होंने ऊपर से गिरानी शुरू कर दी है। हमारे साथ वाला एक घर था, उसको भी उन्होंने गिरा दिया है। हमने आज उनको बड़ी मुश्किल से उन्हें कहा कि हमें सामान निकालने की 1 दिन की तो मोहलत दें, आप 2 दिन की मोहलत दें। तो वो उन्होंने कहा कि जी आप सुबह तक इसको जो है ना सामान को निकाल लेंगे। हमें दिखाइएगा ये कहाँ से जो है इसको मस्मार किया जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, और आपका घर भी हम दिखाना चाहेंगे। और ये कहाँ तक है, ये मार्केट जो गिराई जानी है ये कहाँ तक गिराई जानी है, ये हमें जरा बताइएगा। ये जनाब, ये फैसल साहब का ये घर के अंदरूनी मनाजर है। बेचारे परेशान है और मुकम्मल तौर पर इनका ये सामान बिखरा पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि एक दिन का काम है, लेकिन इनके बच्चे और इनकी फैमिली सब मिलकर जो है ये इसकी पैकिंग कर रहे हैं। इसको मुंतकिल करने के लिए जो तरीक़ाकार है वो बना रहे हैं। इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फैसल भाई, किस तरह से करेंगे? बस ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरीके से, जिस तरह उन्होंने हमें कहा हुआ है गवर्नमेंट ने या जो उनके ऑफिसर्स ने, LDA वालों ने, वो जो जिस तरह काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि कल तक वो ज़रूर वो एक्शन लेंगे इस पर कुछ। और हमें ये अपना सामान खुद बचाना पड़ेगा और इसको सेव करने के लिए जो है वो हमें मतलब कि रात भी लगानी पड़ी तो ये हमें हमारे लिए मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। ये हल्का मियां नवाज शरीफ का हल्का है और मियां मरगूब जो है वो MP हैं हमारे इस हल्के के।
उनको भी बारहा गुजारिशात की गई हैं मियाँ महबूब साहब को कि भाई देखें, आप हल्के के लोगों को देखें, ये मियाँ नवाज शरीफ का हल्का है, ये लोग उनके वोटर हैं, वो जादू से नहीं जीत जाते, वो इन लोगों की वजह से जीतते हैं जो देते हैं, इनको वोट देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं हम लोग सारे यहाँ के लोग। लेकिन इसमें कतन ही उन लोगों ने कोई इंटरफेरेंस नहीं की कि वो इंतज़ामिया को कहें कि इनके साथ जो सलूक करना है वो कानून के मुताबिक करना है, इंसानों की तरह इनके साथ, इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए इनके साथ कोई सलूक करना है। लेकिन उन्होंने इस तरह ही किया कि भाई हमने क्या दिया है, ये हमारा ऑर्डर है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें, कोई आपको पेमेंट का नहीं बताया गया। इतनी कीमती कितनी जगह मालियत होगी फैसल साहब आपके इस घर की, कितना ये रकबा और इसकी कितनी ये जी मालियत होगी? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है यहाँ पे लोगों की, जो मरले के हिसाब से है वो भी बहुत कॉस्टली है। गवर्नमेंट को पता है, उनको सारा, बस यहाँ पे 40-50 लाख रुपया तो डीसी रेट है, और मार्केट रेट कहाँ पे होगा, कहाँ तक गया? रेट भी इससे ज्यादा होगा। बहरहाल जी, ये इस वक्त के आप मनाजिर देख सकते हैं कि सुबह इनको जो है वो इनकी ये निकाल हमसाया बिल्डिंग को गिराया गया है, चीजें यहाँ से हमसाया बिल्डिंग गिरा दी गई है और आगे जो है ये मुंतकिल होने के लिए अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। अगर हम ऊपर से दिखा सकें जहाँ पर ये तोड़फोड़ हो रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर है इस वक्त के, शाम का ये पहर है और बिल्कुल मगरिब के करीब जो है इनको वार्निंग दी गई, एक बिल्डिंग जो है मगरिब के करीब गिरा दी गई। अब ये जो हजरात हैं, फैसल साहब हैं, इनके अहलो अयाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और वो मुकम्मल तौर पर जो है वो शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। और आपकी कौन सी बिल्डिंग है? सर मेरी ये साथ वाली है। ये आपकी बिल्डिंग भी एक्वायर है जी। आपको भी नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं है, जस्ट वर्वरी आके उन्होंने हमें जस्ट वो एक वार्निंग दी है, थ्रेट दिया है कि जी 12 घंटे में आप ये खाली करें। हम उन्हें कहते रहे हैं कि आप हमें कुछ रिटर्न कोई नोटिस दें, कोई टाइम दें, लेकिन नथिंग एट ऑल। वो बिल्कुल वो अपनी वो एक डगर पे कायम रहे हैं कि जी ये आप 12 घंटे में खाली करें। आप हमारी जुबान को नोटिस समझें, कोई पैसों की बात नहीं करते वो। ऐसा कानून कोई होता है? ऐसा कानून कोई है? सर ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी रिक्वेस्ट है हमारे MNA साहब से कि वो इसे देखें, वो समझें कि ये क्या, ये ब्यूरोक्रेसी, ये ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं हमारे साथ। कितना टाइम मिला आपको घर खाली करने के लिए और कितनी देर में आपने घर खाली कर दिया? बस 2 दिन का इन्होंने कहा जी 2 दिन में घर खाली करें आप। ना हमें कोई नोटिस दिया इन्होंने, ना हमें कुछ बताया, हमारा रजिस्ट्री इंतकाल है, ना कोई पैसे बताए इन्होंने कि जी पैसे आपको देंगे नहीं देंगे, कोई इन्होंने बात नहीं की है। बस जी सामान तोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने आते सारी, और हमें कोई मोहलत नहीं मिली है इस मामले में। और ये सामान, ये जो फ्रिज वगैरह ये चीजें आप निकाल रहे हैं, ये आपकी अपनी है? हाँ जी अपनी है, जाहिर बात है, ऊपर से उतारे हम। अब सामान निकालना तो है ना, अपना जो सामान पड़ा हुआ है, क्या करें हम, किधर जाएं? इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी होगी आपकी? इसके अलावा घर है, वालदा का घर है, तो ये सिस्टर का घर है, तो हम यहाँ से सामान उधर शिफ्ट कर रहे हैं। बेवा सिस्टर है। ये आपके हमशीरा का घर है? हाँ जी मेरी हमशीरा का घर है। तो ये नीचे दुकान थी, रेंट पे दी हुई थी, ऊपर वो रहती थी। तो उनकी फैमिली? वो अकेली हैं, उनके 2 बेटी हैं, बेटा कोई नहीं है, बेवा है वो। तो यहीं से गुजारा होता था उनका, तो और कोई सिलसिला नहीं है। तो फिर हम आए, तो अब मजबूरी है, क्या करें, समझ नहीं आ रही है कैसे करना। मतलब आपकी हमशीरा का ये घर है, बेटा कोई नहीं है, बेवा है, अकेली थी और उनका जो सर्किट था वो ये नीचे किराएदारी से चल रहा था, अब वो भी खत्म हो गया। अब समझ नहीं आ रही क्या करना है। वो बेचारी रो रही है, तड़प रही है, कुछ नहीं हो सकता। किससे जाके कहें, कैसे फरियाद करें, समझ नहीं आ रही। बेटियां शादीशुदा हैं? नहीं, बेटियां अभी छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। एक 11 साल की है, एक 13 साल की है। तो कैसे गुजारा होना कोई पता नहीं। एक सफेद पौश घराना यहाँ पर था, जो फिलहाल तो है, कल तक होगा ये कोई गारंटी नहीं है। वो आए हैं अपनी हमशीरा को लेने के लिए कि जो सामान बचा कुचा है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, उसको लेके वो जा रहे हैं अपनी वालदा की तरफ। वो बेटी जो ब्याह कर आई थी, खामन चला गया इस दुनिया से, अब दोबारा अपनी वालदा के घर जा रही है अपने बच्चों के साथ, और बच्चों में बेटियां अभी नाबालिग छोटी बच्ची है, जो अभी स्कूल कॉलेज के शायद पढ़ने वाली है। आप एक दफा पूछ तो लेते, इनसे बात तो कर लेते, इनके हालात तो देख लेते।
जानने की कोशिश तो करते। आप भी तो रियासत की माँ कहलाती है ना मोहतरमा। अब ये माँ कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेके? माँ का घर ही है, ये अपना था उसका, यहाँ पे एक भरम था, खामद की छत तले थी लेकिन महफूज थी। अब वो एहसानात तले जाएगी, कैसे गुजारा करेगी? सोचना चाहिए था। अभी भी वक्त है, कुछ पल है, कुछ घंटे हैं, अगर इनके लिए कुछ फेवर हो सकती हो तो खुदारा कीजिएगा। ये हमारी दरख्वास्त है, ये इल्तिजा है।